अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अरशद आपकी खिदमत में लेटेस्ट वीडियो लेकर फिर से हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग्स। कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग में क्या डिफरेंस है मैं आपको मुकम्मल डिटेल में बताऊँगा। पहले मैं आपको इसका तारुफ कराता हूँ। कोड स्विचिंग जो होती है उसमें अमूमन जो हमारा जो स्पीकर होता है वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अपनी कन्वर्सेशंस के दौरान यानी स्विच करता है, उसको हम कहते हैं कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग में अमूमन मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के आपको मुकम्मल समझ आएगी कि क्या है। तो मिसाल के तौर पर जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, तो हमारा नौकर या हमारा कोई हमसाया जो फॉर्मल लैंग्वेज नहीं जानता, तो उससे हम जब बात करते हैं तो वो फ़ौरन हम उस लैंग्वेज को छोड़ देते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं। तो उसके जो माली आया, जो नौकर आया, उसकी हम लैंग्वेज में जब उससे बात करते हैं तो उस वक्त होता है कोड स्विचिंग। अब कोड मिक्सिंग भी बहुत ही आसान है। इसकी मिलती जुलती किस्म है। इसमें जो स्पीकर होता है वो अमूमन दो लैंग्वेज का कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर जब वो इंग्लिश में बात कर रहा है तो साथ वो उर्दू में बात कर रहा है, दोनों को यानी मिलाकर वो चल रहा है, तो इसे हम कहते हैं कोड मिक्सिंग्स। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, अपने टॉपिक में शुरू करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको समझ आ गई, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग मेरा आज टॉपिक है, तो मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा और आपको ताकि मुकम्मल समझ आ जाएगी। कोड स्विचिंग इज़ अ सिचुएशंस, ये एक ऐसी सूरत हाल है, यानी एक ऐसी हालत है इन विच अ स्पीकर, जो स्पीकर होता है स्विच करता है फ्रॉम वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज या कोड, यानी एक लैंग्वेज या कोड में, टू अनदर लैंग्वेज या कोड ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब स्पीकर जाता है तो उसके हम कहते हैं कोड स्विचिंग। और इसके आगे कोड मिक्सिंग, यानी साथ ही दोनों के इंट्रोडक्शंस में बताया गया है। जो जो हाईलाइट्स हुई है आप ये कर लें, अगर मुकम्मल करना चाहते हैं तो ये मुकम्मल कर लें, इससे आपको जितने आप कर सकते हैं। आगे आगे कोड मिक्सिंग इज़ अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सूरत हाल है इन विच अ स्पीकर, जिसमें स्पीकर मिक्स टू लैंग्वेज और कोड, यानी जो स्पीकर होता है एक वक्त में दो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते मिक्स कर रहा होता है, स्विच कर रहा होता है इन अ कन्वर्सेशन में। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। यानी लैंग्वेज एक ऐसी सूरत हाल जिसमें एक स्पीकर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब स्विच करता है तो ये कहलाता है कोड स्विचिंग। जब कि स्पीकर अपनी ड्यूरिंग कन्वर्सेशन यानी कन्वर्सेशंस में दो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा होता है, तो उसको कहते हैं हम कोड मिक्सिंग्स। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी, तो और मज़ीद समझते हैं। पीपल समटाइम्स, बाद लोग विच स्विच कोड विद इन अ डोमेन और सोशल सिचुएशंस, यानी वो बाज़ औक़ात जो होता है स्पीकर, वो अपने इलाके की जो समाजी इलाका या उसमें जो स्विच इस्तेमाल हो रहा है, जो उसकी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, बहुत औक़ात वो लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं। वैन देर इज़ अ सम, लेकिन जब कुछ ओबियसली ज़ाहिर होते हैं चेंज इन दी सिचुएशंस में, सूरत हाल में तब्दीली नज़र आती है, सच एज़ द अराइवल्स ऑफ अ न्यू पर्सन, जब कोई एक नया शख्स, जैसे कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, जब एक शख्स आपके यहाँ आता है, तो जो स्पीकर होता है या जो उस इलाके में जो बात कर रहा होता है, जिसके इलाके में वो आता है और जो आलाता है, उसको जब वो तशरीफ़ आता है उस वक्त मुख्तलिफ चेंज आते हैं, यानी लैंग्वेज को हम तब्दील करते हैं। इट इज़ अ ईज़ी टू एक्सप्लेन द स्विच, ये बहुत ही आसान है एक्सप्लेन करना, यानी उसकी वजाहत करना। सो अ कोड स्विच मे बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स और एड्रेस, यानी कोड स्विच इस तरह ही होता है जैसे कि कोई पार्टिकुलर आता है, यानी कोई ख़ास शख्स आता है, उसके मुताबिक ये तब्दील हो जाता है। इसको हम कहते हैं कोड स्विचिंग। यानी आपको मुकम्मल समझ है कि जब एक नया शख्स या एक मेहमान आपके आता है तो उसके मुताबिक हम जो लैंग्वेज में तब्दीली करते हैं उसको हम कोड स्विचिंग कहते हैं। तो जो हाईलाइट्स हुए वो आप कर लें, अगर मुकम्मल करना चाहते हैं तो एज़ यू विश। तो आगे मैं पढ़ता हूँ, अ स्विच में आल्सो इंडिकेट्स अ चेंज इन द अदर डायमेंशंस सच एज द स्टेटस रिलेशंस बिटवीन पीपल्स और फॉर्मेलिटी ऑफ देयर इंट्रैक्शंस। जो मैंने शुरू में एक नौकर वाली मिसाल दी थी, ये उसके बिल्कुल मुताबिक है कि जैसे कि लोगों का स्टेटस होता है, कैसे कि लोग रहते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपके जो हिंदू मज़हब है उसमें ऊंच ज़ात वगैरह का जो तस्वर पाया जाता है उसके मुताबिक, यानी कोई ऊपर वाली ज़ात का है तो उससे यानी फॉर्मल लैंग्वेज बात की, जो नीची वाली ज़बान के बाद में आया तो उसको हम इनफॉर्मल तरीके से बात करेंगे। ये इसका जो निशान दिया यानी इंडिकेट्स करता है इसका जो ये स्टेटस के मुताबिक बात करता है। तो इससे आगे आप शुरू करते हैं, जो ये हाईलाइट्स हुई है, तो यानी मैंने सिंपल किया है। चेंज इन टॉपिक्स इन्वॉल्व्स चेंज इन कोड, in fact the change of
टॉपिक है। मिसाल के तौर पर जब प्रोफेसर कोई लेक्चर दे रहा होता है तो उस वक्त हम जो नेटिव लैंग्वेज होती है, जो अपनी मदर टंग होती है, उसके मुताबिक प्रोफेसर पहले बताता है कि हाँ इस स्टोरी में ये हुआ था, ये हुआ था, फिर उसके बाद वो जो टॉपिक इंट्रोड्यूस करेगा उस जिस यानी फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा होगा यानी उसको मैं वो इंट्रोड्यूस आपसे करवाएगा। एक और मिसाल लिखी हुई है, पीपल में स्विच विद इन अ स्पीच इवेंट टू डिस्कस अ पर्टिकुलर टॉपिक्स। बाज़ औक़ात लोग जो होते हैं वो कुछ त्यौहारात को यानी कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें किसी को समझ नहीं आ रही तो वो अपनी मदर लैंग्वेज में पहले यूज़ करते हैं, फिर उसको बाद एक्सप्लेन करने के लिए वो जो मजबूत पावरफुल लैंग्वेज होती है उसमें बाद में वो करते हैं स्विच। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। समटाइम्स बाज़ औक़ात द स्विच इन्वॉल्व्स, जो स्विच मुश्तमिल होता है जस्ट वर्ड्स दैट स्पीकर इज द क्लाइमिंग द quoted person said, so the switch acts like a set of quotations mark। मिसाल के तौर पर जब बाज़ औक़ात जो स्पीकर होता है या कोई ऐसे बात करने वाला तो वो ऐसे अल्फाज का मुताला कर रहा होता है जो कोटेशन में होता है यानी मुखफ़फ़ में होता है यानी कोडिंग में बात करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हम जब कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो उसमें एक्स कोटेशन के तौर पर इस्तेमाल जिसमें वो कट का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह मैं आपको समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे ऐसे कोटेशन मार्क इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे हैशटैग हो गया और यूट्यूब में जैसे लाइक हो गया, सब्सक्राइब हो, कमेंट हो गया, ये सब इसी तरह कोटेशंस में ही आते हैं। तो इससे आगे मैं स्टार्ट करता हूँ, स्विचिंग फॉर इफ़ेक्टिव फंक्शंस। इफ़ेक्टिव फंक्शंस से मुराद ये ऐसे कि स्विचिंग के मुराद से हम इफ़ेक्टिव यानी पुरअसर बनवाने के लिए जैसे हम स्विच करते हैं तो इस तरह हम कैसे करते हैं। तो आपके देर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग के बहुत से फंक्शंस हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको नहीं पता तो अभी समझा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कोड स्विचिंग इज़ यूज्ड व्हेन अ न्यू टॉपिक इज़ इंट्रोड्यूस। मैंने ऊपर भी बताया था, इधर भी वही है कि जब आप कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो उस वक्त भी कोड स्विचिंग होती है। मिसाल के तौर पर फॉर्मल लैंग्वेज लिखा तो आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में बताएंगे कि ये हुआ फिलहाल के मिसाल के तौर पर हम पंजाबी हैं तो पंजाबी में हम समझाएंगे कि नवा कोई सबक शुरू होने वाला है, इहदे विच आ होंदा है, इहदे च आ वाक़या होना है, ये सारा इसी में ही आता है। कोड स्विचिंग इज़ यूज्ड टू गिव एम्फेसिस, यानी कोड स्विचिंग जोर देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सम पॉइंट्स स्पीकर्स फील द नीड ऑफ एम्फेसिंग अमाउंट ऑफ पॉइंट अंडर डिस्कशंस। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको जो स्पीकर कहता है कि इसको ज़ोर दिया जाए, इसको वजाहत के साथ बयान किया जाए, तो वो उस पर भी ज़ोर देने के लिए भी स्विच करता है और उसको फील कराता है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक वो स्विच करता है और उसको मुकम्मल डिस्कशन में समझ आती है। दे वॉन्ट टू कन्वे इट्स इफेक्टिवली एंड प्रॉपरली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, जो समझदारी और ना समझदारी के मुताबिक वो मुकम्मल तौर पर जो इफ़ेक्टिवली बनाने के लिए वो अपने पैगाम को दूसरों तक कन्वे करता है, इसको भी हम कोड स्विचिंग ही कहेंगे। इससे आगे हम टॉपिक शुरू करते हैं। समटाइम्स स्पीकर्स डू स्विच टू बी फ्रेंडली विद वन अनदर। कुछ स्विच होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, मिसाल दोस्ताना तौर पर हम सलाम करते हैं, जार करते हैं, जो एक दूसरे से बात करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फ्रेंडली भी कहते हैं। ट्राई टू सोशलाइज विद अनदर टू मेक कन्वर्सेशन सक्सेसफुली, ताकि हमारी जो बातें हो रही है, जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही है वो सक्सेसफुल गुजरे। यानी फ्रेंडली माहौल में जब हम बात करेंगे तो सुनने वाले को भी समझ आएगी और सुनाने वाले को भी समझ आएगी। इस वक्त हम कुछ स्विच करके अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं और में समझ आती रहेगी। इससे आगे स्विचिंग इज़ ऑल्सो यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग इशूज़। जो कि कोड स्विचिंग है वो पर्पज़ उसके जो मकासद है वो कुछ मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं अंडर डिस्कशन के अंदर रहकर, यानी कुछ मसाइल को हल करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम कोड स्विचिंग कहते हैं। It is the requirements of the issues that force speakers to switch the code that is the familiar to them। इसमें हम जो अपनी रिक्वायर यानी जो ज़रूरियात के मुताबिक जो हमारी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक हम अपने कोड स्विच करते हैं और जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसको शेयर करते हैं। स्पीकर्स जो होता है वो उसके यानी फेमिलियर तरीके से उनके सामने वो पेश करता है ताकि उसके मसाइल का हल मिल जाए, यानी उसको मुकम्मल तौर पर जो डिटेल्स उनको मुहैया कर रहा होता है उसके मुतल्लिक, यानी जब जैसा कि तशरीफ़ आवरी में लोग बात करते थे इस तरह मुकम्मल तौर पर वो उसके साथ बात करेंगे, यानी उसको मुकम्मल तौर पर बताएंगे कि हमारा ये मकसद था जिसके लिए हमने कोड स्विच किया था। दे डू सो बिकॉज दे वांट टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड
इंटरप्रिटेशंस यानी जो जांच पड़ताल है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग यानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग यानी जो गलतियां हो गई हैं, जो भी आपके साथ उसको बिल्कुल अवॉइड करता है, बिल्कुल उनको सामने नहीं लाता, उसको मुकम्मल तौर पर बयान करने में वो आपसे आपकी मतलब मदद करता है। मेटाफोरिकल स्विचिंग ये असल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि मेटाफोरिकल स्विचिंग क्या होती है। मेटाफोरिकल स्विचिंग ऐसी ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें जो स्पीकर होता है एक ख़ास रीज़न की वजह से अपनी जो ज़बान को स्विच करता है, यानी एक से दूसरी में चला जाता है, उसको हम मेटाफोरिकल स्विचिंग कहते हैं। अ स्विचिंग इन विच अ स्पीकर स्विच ड्यू टू रिथोरिकल रीजंस टू अनदर कोड इज़ नॉन एज मेटाफोरिकल स्विचिंग्स। इसमें जो मेटाफोरिकल स्विचिंग में इसी तरह ही आता है कि यानी जो ख़ास मकसद उसके मुताबिक जो होता है वो जो स्पीकर होता है वो अपनी लैंग्वेज को स्विच करता है। मिसाल भी दे दूँ, अच्छा मिसाल भी दे दूँ। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर मिस्टर रूबा बिलोंग्स टू अ बैंग ट्राइब्स एंड स्पीक्स टू बैंग बैंग लैंग्वेज विद हिज कम्युनिटी टू कंट्रास्ट इज आइडेंटिटी, यानी वो अपनी जो जहाँ रहती है उधर की लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करती है, यानी उसको मुकम्मल तौर पर अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करती है, तो वो इस तरह वो अपनी लैंग्वेज की ही इम्पोर्टेंस को वजाह कर रही होती है। लेक्सिकल बार्विंग में वैसे ही आपको समझ आ चुकी कि इसमें हम बार्विंग करते हैं, यानी कुछ अल्फाज दूसरी लैंग्वेज से हम बारो लेते हैं यानी उधार लेते हैं और उसके बाद अपनी लैंग्वेज को कलरफुल बनाते हैं। वैन स्पीकर सेकंड लैंग्वेज, जब स्पीकर सेकंड लैंग्वेज इस्तेमाल करते, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर पीपल विल ऑफन यूज अ टर्म फ्राम देयर मदर टंग्स और फर्स्ट लैंग्वेज बिकॉज दे डू नॉट दे अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन देयर सेकंड लैंग्वेज। मिसाल इधर ही मैं आपको क्लाउड करता हूँ कि मिसाल के तौर पर जब हम कोई बात करते हैं तो अपनी मदर लैंग्वेज में रहने के बाद हमको मदर लैंग्वेज के ज़रिए हम समझ कर दूसरी लैंग्वेज में जब इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको कहते हैं लेक्सिकल बार्विंग्स। आज के लिए इतने टॉपिक। थैंक यू फॉर योर